Understanding the infection of mucormycosis. Mucormycosis means mycosis or mycology. That type of disease are caused by fungus. ऐसा प्रॉब्लम और एनी डिजीज़ जो कि फंगल इन्फेक्शन के रीज़न से होता है एंड किसी पर्सन को कोविड-19 डिजीज़ हुआ था एंड उनको ठीक हुए 10 to 20 डेज़ और 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो उनके बॉडी में भी ये म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड म्यूकोमाइकोसिस उस पर्सन के बॉडी में हो रहे फंगल इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक फंगस इन टीथ, फंगस इन चेक, फंगस इन आइज एंड समटाइम्स फंगस इन ब्रेन। ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है एंड ब्लैक पार्टिकल्स दिखते हैं। सो इस डिज़ीज़ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस डिज़ीज़ के लिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी है, जो कि मैं अब आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नो अबाउट द सिम्टम्स ऑफ म्यूकोमाइकोसिस। दैट टाइप ऑफ patient, blood vision, blood in nose sputum, confusion, pain in only one side of face, and in sometimes pain in eyes, redness around eyes and nose, like fever, headache, coughing, shortness of breath, bloody vomits, and altered mental status. These types of symptoms are seen in the mucormycosis. So please don't worry about the mucormycosis disease and beware of the symptoms. इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो इस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। स्प्यूटम टेस्ट, एनालिसिस ऑफ स्प्यूटम, नॉस्ट्रिल के अंदर स्वैब लगाकर रेस्पिरेटरी पाथ का लिक्विड सब्सटेंस को कल्चर करके चेक किया जाता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस पैरामीटर्स होगा सिटी स्कैन। सिटी स्कैन्स के द्वारा चेक इन लंग्स में बेसिकली है क्या, तो चेक इन लंग्स में बेसिकली है क्या कि लंग्स में फंगल ग्रोथ कितना हुआ है। एंड अगर इजीली मान लीजिए कि ये इन्फेक्शन इजीली डायग्नोस हो जा रहा है, ये इन्फेक्शन सुपरफिशियल पार्ट पे है, तो हम वहाँ से उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। It means कि prevention is always better than cure, and always monitor the blood glucose level. है या नहीं, but blood sugar level always check. अगर पता चल रहा है कि वो पेशेंट डायबिटिक है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए कि उसका डायबिटीज़ बढ़े नहीं। स्टार्टिंग स्टेज पे ही इसको बढ़ने ना दें। इसके लिए बहुत से आयुर्वेदिक एंड गुड ट्रीटमेंट है, तो इसको हम अपने डाइट से एंड आयुर्वेदिक फ्रूट से लाइक गिलोय, मेथी सीड्स एक्सेट्रा एंड एक्सरसाइज से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बिना मेडिसिन के ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस टाइप के पेशेंट को ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो एंड कंटामिनेशन की चांसेस ज़्यादा हो, वहाँ पे इस टाइप के पेशेंट को नहीं रहना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर आया हो, तो उस पेशेंट को सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए। क्योंकि सनलाइट में जब वो पेशेंट आता है तो उसकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाता है
और इससे हम अपने स्किन को और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट मेजरमेंट्स और हो सकते हैं इसमें, हमको ऐसे फूड लेने होंगे जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे एंड एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी यूज़ करके। और अगर इससे भी सही नहीं होता है तो हम एंटी फंगल मेडिसिन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो इसको लाइटली नहीं लीजिए, इसको आप एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ कंसल्ट टू योर डॉक्टर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।